आपके हर दिल अजीज विधायक अकरम खान जी, हरियाणा प्रदेश अनुशासन समिति के सदस्य, पूर्व विधायक मेरे भाई अनिल धनतोड़ी जी, हमारे जिला प्रधान भाई नरपाल जी, भाई देविंदर जी, मेरे छोटे भाई जो लगातार किसानों के लिए संघर्ष करते हैं, भाई सतीश तेजली जी, आदरणीय पंडित सतपाल कौशिक जी, आदरणीय राजकुमार त्यागी जी, भाई परमजीत राणा जी, बरकूराम जी, काड़ा पहलवान जी, महिपाल राणा जी, मेरे भाई शिव कंबोज जी, भाई मनोज जयरामपुर जी, गुरनाम सिंह जी, नरेश वाल्मीकि जी, डॉक्टर राजन शर्मा जी, आस मोहम्मद जी, युवा कांग्रेस के हमारे साथी दिलराज जी, भाई भूपेंद्र लाठर जी, भाई इब्राहिम इंजीनियर जी, रणधीर राणा जी, दिलबाग ढांडा जी, सुरजीत अड़ेवा जी, भाई ब्रिजलाल जी, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष हिसार, भाई रमेश जी, आनंदैया जी, मयंक जी, वासुदेव जी, गौरव वर्मा जी, छोटे भाई बलजिंदर ठरवी जी, भाई वीरेंद्र जी, अजय जी, हरबीर महल जी, मुकेश राणा जी, मधुसूदन बावेजा जी, नसीब जाखड़ जी, मोनिका डूमरा जी, भाई फारूक अब्दुल्ला जी, प्रदीप अग्रवाल जी, धर्मपाल जी, प्रदीप जी, विक्रांत सिसोली जी, मुनीश शुडल जी, जसविंदर जी, रामचंद्र जी, प्रदीप चौधरी जी, स्वीटी रंगा जी, गौरव जयरामपुर जी, आजाद मलिक जी, राजदीप संधू जी, सभी मेरे मोअज़्ज़िज़ बड़े बुजुर्गों, मातृशक्ति नौजवान साथियों, आज किसान कांग्रेस के अध्यक्ष मेरे भाई धर्मवीर गोलेखा, कृषक समाज के अध्यक्ष भाई ईश्वर नैन जी और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आज किसानों का ये धरना और आंदोलन सभी साथियों ने आयोजन किया है। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं, हृदय की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद भी करता हूं। मैं पत्रकार और छायाकार बंधुओं का जो सुबह से यहाँ बैठे हैं और हमेशा यमुनानगर के जगाधरी के हमारे पत्रकार साथी लोगों की जब भी मांग हम उठाते हैं तो उसमें बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी देते हैं, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं। इससे पहले कि मेरी बात की शुरुआत करूं, जो जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्मानित अध्यक्षों ने आपसे निवेदन किया, परसों एतवार को राहुल गांधी जी के नेतृत्व में रामलीला ग्राउंड में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन हो रहा है। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में सारे साथी वहां पहुंचे और जैल साहब किसान साथी भी सारे वहां पहुंचे। आप लोगों से भी, सब साथियों से ये निवेदन, भाइयों और बहनों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, बीजेपी की सरकार को हरियाणा में बने अब 11 साल पूरे हो चुके। इन 11 वर्षों में अगर सबसे बड़ा हमला बीजेपी की सरकार ने किसी वर्ग पर बोला तो वो हरियाणा का 36 बिरादरी का मेहनतकश मजदूर और किसान। ये वो लोग हैं जो सरमाएदारों के साथी और हमारे पेट पर लात मारकर सरकार चला रही। कड़वा सत्य ये है कि किसान, उसकी कोई जाति हो, वो हरियाणा के किसी हिस्से से हो,
वो कोई फसल लगाता हो। आज किसान पिछले 10 से 11 साल से बीजेपी की चक्की के अंदर पिसने लग रहा है। आज हम सारे साथी मिलकर गन्ना उत्पादक किसानों की बात उठाने के लिए इकट्ठे हुए। इससे पहले कि आज के रेट की बात करें, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब बीजेपी की और लोकदल की सांझी सरकार थी और 2005 में जब लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाई, तो याद करिए गन्ने का भाव क्या था। 135 रुपया क्विंटल था। 135 रुपया क्विंटल से 9.5 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार 295% उस भाव को बढ़ाकर 310 रुपए क्विंटल तक खींच कर लेकर आई। 317 रुपए तक खींच कर लेकर आई। पंडित जी ने मुझे दुरुस्त किया कि 117 से 310 तक लेकर आए, तो 295-300% का इजाफा हुआ। लगभग 190, 180, 190 रुपए क्विंटल के हिसाब से 10 साल के अंदर कांग्रेस ने रेट बढ़ाया। मैं आज आपसे पूछता हूं, और मुझे याद है उसकी चर्चा मेरे भाई हरपाल ने की, मेरे भाई सतीश तेजली ने की और साथियों ने भी की। जब किसान आंदोलन करता था, जब कभी गरीब मजदूर आंदोलन करता था, तो कांग्रेस की सरकार, हम सब, क्योंकि आपके बेटे आपके भाई हैं, हम आपकी बात सुनते थे। मुझे आज भी याद है जब आप सारे साथियों ने सारी मिलों को एक बार बंद कर दिया, ताला लगा दिया और कहा कि किसान को गन्ने का रेट नहीं दोगे तो मिल नहीं चलने देंगे। सरकार की तरफ से सारे कागजात किसान भाइयों, मजदूर भाइयों के आगे हमने रख दिए और कहा ये मेरे दस्तखत नीचे करवा लो, रेट आप अपनी मर्जी से भर लो, पर इतना जरूर देख लियो कि मिल चलती रहे, मिल ना बंद हो जाए, क्योंकि मिल बंद होगी तो किसान और मजदूर और वहां काम करने वाला कामगार कहां जाएगा। तो किसी साथी ने कहा 80 रुपए भरो, किसी ने कहा 90 रुपए भरो। मैं काली कागज पे दस्तखत करके इनको पकड़ा दी, तम भर लो, हमारी कोई पूछ नहीं, हम वो लागू कर देंगे जो आप कहोगे। आखिर में इन्होंने काफी मंत्रणा करके, पर मैंने कहा मिल बंद ना कर दियो, अगले कीमत ही नहीं दे पाएंगे तो मिल बंद हो जाएगी, फिर किसान कहां जाएगा। तो आखिर में इन्होंने 45 रुपए चर्चा करके आपस में भर लिए। हमने कहा दस्तखत पहले कर रखे हैं, लागू कर दें। एक तरीका ये है किसान से, मजदूर से, मेहनत कश उस आदमी से जो पेट और पीठ एक करके इस देश का पेट पालता। गन्ने की मिठास किसान की जिंदगी को कड़वी ना बना दे। गन्ने की मिठास मजदूर की जिंदगी और उसके बालकों को रुला ना दे, किसान और मजदूर को कर्जदार ना बना दे। ऐसे गन्ने की मिठास से करेंगे क्या? जो आपके बच्चों के मुंह का निवाला छीन ले, जो आपकी जिंदगी की रोशनी छीन ले, जो मजदूर और किसान की बढ़त छीन ले। फिर ऐसे गन्ने की मिठास का करोगे क्या? 310 रुपए क्विंटल पे 2014 में छोड़कर गए थे, आज 415 रुपए क्विंटल भाव है। 11 साल में 9 रुपया 54 पैसे पर क्विंटल हर साल बढ़ाते हैं, केवल 9 रुपया 54 पैसे बढ़ाते हैं हर साल। 9 रुपया 54 पैसे के अंदर किसान खाए क्या, मजदूर खाए क्या, कमाए क्या, ओढ़े क्या, बिछाए क्या? यहां चर्चा कर रहे थे पंडित जी, कौशिक साहब, त्यागी जी उससे पहले कर रहे थे, मेरे भाई धनतोड़ी साहब, अकरम भाई कर रहे थे। क्या ये सच नहीं कि जब 2014 में हमने सरकार छोड़ी
तो डीजल 57 रुपया लीटर था। आज डीजल 88 और 89 रुपया लीटर है, यानी 31 और 32 रुपए लीटर का की बढ़ोतरी हुई है। 150 लीटर तो कम से कम किले के साथ डीजल लग जाता है गन्ने वाला। 31 को करियो पंडित जी 150 से, मेरी तो गिनती ऐसी है। आप फिर भी समझदार हो हमारे पास, क्या कीजिए बताएंगे कितने पैसे बढ़े? लगभग 4700 रुपया। 4700 रुपया किला के साथ तो डीजल का खर्चा बढ़ गया। 2014 तक गन्ने के अंदर बहुत कम बीमारियां आती थी, पेस्टिसाइड का एक स्प्रे हो जाता होगा। आज 4 से 5 स्प्रे करने पड़ते हैं, फंगीसाइड के अलग, पेस्टिसाइड के अलग, और ऐसी ऐसी दवाइयों के नाम है साधारण किसान को तो याद ही नहीं रह सकते। 4 से 5 स्प्रे आज गन्ने की फसल पर करने पड़ते हैं। जो खर्चा पेस्टिसाइड का 4000 रुपए का था किले के साथ, आज 20,000 रुपए का। मैं ये पूछ लो, सारे बैठे मेरी बात गलत हो तो। आज किले के साथ पेस्टिसाइड और फंगीसाइड का खर्चा 20,000 रुपए, यानी 16,000 रुपया तो किसान के ऊपर अतिरिक्त बोझ केवल पेस्टिसाइड और फंगीसाइड का पड़ गया। जो जहर शरीर में जा रहा है हमारे, वो अलग है, उसकी तो कोई कीमत ही नहीं। कैंसर के केस बढ़ गए, यमुनानगर, अंबाड़ा, कुरुक्षेत्र, करनाल के अंदर बहुत सारे। ये सब पेस्टिसाइड से आने लग रहा है। और कहां से आ रहा है? जहर की खेती करते हैं। 4 कट्टे कम से कम यूरिया के और 4 डीएपी के हम डालते हैं, सही है साहब? 1 पोटाश का भी डालते हैं, सही बात है अकरम भाई? जिसने 300 क्विंटल निकालना है वो 2 बत्ती डाल लेगा। मैं औसत जो 200 क्विंटल, 150, 200 क्विंटल जो गन्ना निकालता है किले के साथ, मैं उसकी बात करने लग रहा हूं। वो 4 कट्टे जरूर उसको डालने पड़ेंगे। 1125 वाला डीएपी 1350 रुपए का हो गया। सही बात है कि गलत है बड़ी? वो भी ब्लैक पे मिलता है, 1600 में मिले, 1700 में मिले। कौन है जिसको लाइन में लग के सारा टाबर, घर का बूढ़ा, घर की बुढ़िया, आदमी खुद, मजदूर, घर की बेटे भी लाइन के अंदर खड़े होते, तब भी नहीं मिलता। डंडे अलग मिलते हैं, गाड़ियां अलग मिलती है, थानों के अंदर खाद बढ़ती है। मेरी बात गलत है तो बता दीजिए। डीएपी पहले 50 किलो का कट्टा होता था, उतना ही 50 का है यूरिया। अब ये एक नवी सरकार आ गई जिसने खाद ही चोरी कर दी। भाई वोट चोरी तो सुनी थी, खाद भी चोरी करते हैं। 5 किलो हमारे कट्टे में से यूरिया की खाद चोरी करके ले गए। रेट तो आप पे बढ़ गया। और अगर कोई लेने चला जाए यूरिया तो इज्जत के ग्राहक बन जाता है बेचने वाला। या तो उसके साथ फलानी ले, एनपीके ले, फलानी कीटनाशक दवाई ले। आखिर में 268 रुपए का कट्टा हमें तो 1500 में पड़ता जाके। क्यों? इतनी चीज गल्ले चिमेड़ देते, वो लेके आनी ही है। आप सारे किसान बैठे हो, मेरी बात गलत है तो बता दीजिए। पोटाश का 1 कट्टा भी अगर डाल ले, जो लाल खाद जिसे आप बोल देते हैं, वो 1100 का आता था, आज 1800 का आता। 700, 750 रुपए उसके बढ़ गए। और गन्ने की बिजाई, गुड़ाई, छुलाई 35 रुपए क्विंटल से ज्यादा तो नहीं होती थी 2014 में। मेरी गलत तो नहीं है भाई साहब बात? 30 भी होती थी, 35 भी होती थी। आज 70 रुपए से कम कहां, बता दो। और बंधाई 2000 रुपए होती थी, आज 5-6 हजार रुपए होगी किले के साथ। गलत है कि मेरी सही है? क्यों मनोज? 5 से 6 हजार तो खरी आज। तो 3 गुना खर्चा इसका हो गया, दुगने से 3 गुना। किसान के अगर आज लागत की बात करें, मैं सहमत हूं पंडित जी आपसे। आप भी कह रहे थे, भाई साहब भी कह रहे थे, सतीश भाई भी कहने लग रहे थे,
आज किसान को 470, 480, 490 कुछ कह लीजिए आप, लगभग उतनी लागत है। इसलिए मैं मेरे साथियों से सहमत हूं जब वो कहते हैं कि कम से कम कह रहे हैं गन्ने की का एमएसपी आज जो एसएपी बोलते हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस, वो कम से कम 500 रुपए क्विंटल होना चाहिए। परंतु नायब सिंह सैनी जी, आपने क्या किया? मुख्यमंत्री तो आप यमुनानगर और कुरुक्षेत्र करनाल के सर पर बन गए, पर किया क्या? 12 रुपए बढ़ाए। किसान के साथ इससे भद्दा मजाक, इससे घटिया मजाक कोई सरकार कर नहीं सकती। इनकी औसत भी लगाओ तो 9 रुपए 54 पैसे क्विंटल 11 साल में हर साल बढ़ाने की बनती है। क्या करे किसान? कहां जाएगा किसान? किसके पल्ले लगेगा किसान? और उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करने वाला शिव भाई जो मजदूर है, वो कहां जाए? मंडी का आड़ती कहां जाए? मंडी का मजदूर कहां जाए? ढुलाई करने वाला कहां जाए? ट्रैक्टर चलाने वाला कहां जाए? ट्रैक्टर से या 4 व्हीलर से ढुलाई करने वाला कहां जाए? और मिल में काम करने वाला कामगार मजदूर क्या करे? क्योंकि उसकी तो नौकरी खतरे में। ये जो हमारी 1.5 दर्जन मिल है, अगर ये बंद होगी ना, 25,000 करोड़ रुपया तो प्रांत का डूब जाएगा, 30,000 करोड़, और हजारों आदमियों की नौकरी चली जाएगी। 88 लाख टन गन्ना हम पैदा करते हैं अनुमानित। अब तो शायद 80 हो गया होगा, कम होके 80-75 भी रह गया होगा। 5वें सबसे बड़े प्रांत हैं हम देश के गन्ना पैदा करने में। परंतु अगर यही हालत नायब सिंह सैनी जी ने रखे, नायब सैनी जी आपने और बीजेपी की सरकारों ने अगर यही रेट रखे, तो गन्ना फाड़ देगा किसान और कुछ काम कर लेगा। और गन्ने की बात क्यों? अपने यहां पॉपुलर का क्या हाल है? 1600-1700 रुपया 2014 में बिका करता था। बट ये गलत तो नहीं मैं कह रहा? आज कितने में? आज 1200। कोई बहुत शाना आदमी हो आप जैसा, वो 1300 का बेच के आ सकता। मेरे जैसे तो, या मनोज जैसे या शिव जैसे तो बिके नहीं। आप जैसा कोई समझदार हो 1300 का बेच सकता। ये पॉपुलर की हालत है। आए दिन यमुना आती है, यमुना मैया बाढ़ से हमारी धरती काट के ले जाती है। कह देते हैं मुआवजा देंगे, 1 फूटी कोड़ी मुआवजा मिला। पूरा यमुनानगर डूबा रहा, शहर तक खतरे के अंदर है, जगाधरी और यमुनानगर दोनों। बोले 7,000 रुपया। हमने कहा भाई 70,000 तो दो, फसल उजड़ गई। बोले 70,000 की बजाय 10% देंगे, 7,000। चलो भैया 7 दे दो। अब ये कह दिया 6 लाख एकड़ तो फर्जी थी। किसी को फूटी कोड़ी मुआवजे के नाम पर अगर मिली हो तो मुझे बता दीजिए। 23 वाली बाढ़ की यमुनानगर वाले खड़े हैं सारे साथी, आपको तो 23 वाली नहीं मिली। 2023 में जो नुकसान हुआ था आज तक वो मुआवजा नहीं मिला, 1 पैसा नहीं मिला। अब 2025 वाली बाढ़ थी, उसका कोई मुआवजा नहीं मिला। हाँ, एक काम जरूर करते हैं, हर महीने यमुनानगर से रेत लूट कर लेकर जानी। सबसे बड़ा भाई साहब लूट का धंधा अगर कहीं चलाती है बीजेपी की सरकार तो यहां चलाती है। आज के अखबार में छछरौली की खबर है, 2.5 एकड़ का एक गरीब किसान है, सवेरे आया तो सारी माटी खा के ले गया उसकी। आज के अखबार है। जो पत्थर और बजरी है उसके तो ये डाकू हैं, छोड़ते ही नहीं। वो तो सारी की सारी लूट कर ले गए। जो पत्थर यमुना मैया के अंदर भी आ जाता है ऊपर से बह के आता, बाद में पहले ही मशीन लगा के लेके, ऐसे जैसे मछली गुछता है ना, वो कौन सा जानवर है, बगुला बैठा रहता है जैसे मछली गुछने के लिए, ऐसे बैठे रहते हैं बीजेपी के लोग। जैसे बगुला मछली को गुछ लेता है, ये पत्थर यमुना के ऐसे ही गुछ के ले जाते हैं। किसी दिन भी यमुनानगर में आकर देख लीजिए, बीजेपी के लोगों की जेसीबी मशीनें और दूसरी मशीनें चल रही होंगी जो मिट्टी और सारी चीजें लेकर जाए। और अब एक नया रैकेट शुरू कर रखा है यमुनानगर अम्बाड़ा में, तो वो क्या,
2 नंबर की खाद बेचते हैं। 2 नंबर का धंधा तो हमने सुना ये किया करते थे। ये तो अब तेल भी और खाद भी दोनों 2 नंबर का बेचने लगे। थोड़ा आगे अगर चले जाए, जहां जहां धान वाला किसान था, 5,000 करोड़ से ज्यादा का धान घोटाला इस साल हुआ। थोड़ा और आगे चले जाओ, तीतरम मोड़ क्रॉस कर जाओ तो 2,200 रुपया जो बाजरे का रेट मिलना था वो 1,500 और 1,600 रुपया मिला। और आगे भिवाड़ी, दादरी, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, सरसा चले जाओ, 8200 रुपए वाली जो बाड़ी कपास की फसल है वो 6,000, 5,500, 5,600 उस भाव बिकी। आलू 6 रुपए किलो बिक रहा है। आलू 6 रुपए किलो बिक रहा है। मूंग लेने वाला कोई नहीं मिला। किसान अपनी रोकर मर गया, परंतु उसकी मूंग खरीदने कोई नहीं आया। ये पूरे हरियाणा के किसान की हालत है। मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, हम सब कांग्रेस पार्टी के साथी आपको एक ही बात कहने आए। आज ना सरकार बनाने की लड़ाई है, ना बिगाड़ने की लड़ाई। सरकार चुनाव तो 4 साल बाद होगा, तब देखेंगे। आज ना किसी को कोई पद मिल रहा, ना किसी का खुश रहा। मैं आपसे, कांग्रेस के साथी भी यहाँ है, कृषक समाज के साथी भी यहाँ है, किसान कांग्रेस के साथी भी यहाँ है, किसान और मजदूर साथी भी यहाँ है, किसान संगठनों के नुमाइंदे भी यहाँ है। मैं आप सबको हाथ जोड़ के एक ही बात कहता हूं, अगर आप मिलकर संघर्ष नहीं करेंगे तो ये गूंगी और बहरी सरकार जो है, अंधी सरकार जो है, ये गरीब मजदूर का, गरीब बच्चों का, नौजवान का और किसान के अधिकारों को हर कर ले जाएगी। घोर अन्याय जो है आज हो रहा है, चारों तरफ अंधकार के बादल हैं। मेरे साथियों ने कहा कि अब इलेक्शन में तो 4 साल पड़े, सुन तो कोई रहा नहीं, अंधकार मचा हुआ है, आप क्यों ये धरना करने लग रहे हो? तो मैंने उन्हें भी एक बात कही थी, मैं मानता हूं अंधेरा घना है, पर अंधेरे को चीरकर एक दिया जलाना कब मना है? इसलिए साथियों, अगर इस प्रदेश की रोशनी की कोई किरण है, रोशनी का कोई ख्वाब है, तो वो आप लोग हैं। वो हरियाणा का मजदूर है, हरियाणा का 36 बिरादरी का गरीब है, जो जमीन का मालिक नहीं है वो मजदूर है, और जो थोड़ी थोड़ी जमीन में खेती करने वाला किसान है, वो गुर्जर हो, वो कंबोज हो, वो जाट हो, वो राजपूत हो, वो ब्राह्मण हो, वो किसी बिरादरी से हो, वो रविदासिया हो, वो वाल्मीकि हो, वो बैकवर्ड हो, वो सब लोग हैं। और इसलिए आज वक्त की ये मांग है कि आप अपनी आवाज खुद उठाना सीखिए। हरियाणा में जो बांगर का इलाका है ना, ये कैथल जींद का ये जो इलाका, इसमें कहा करते हैं कि ये अनबोल है। हम अनबोल नहीं है, हम अपनी बात कहना नहीं जानते। हरियाणा के आदमी के बारे में कह देते हैं, खट्टर साहब तो हमें यही कहते हैं कि इनको कंधे से ऊपर इनके अकल को नहीं। उससे तो हम सहमत नहीं, हम तो बहुत शान है हरियाणा वाले। जिन्होंने भगवत गीता का ज्ञान दुनिया को दे दिया, उनसे शाना कम कौन है? सारे हरियाणा का एक बच्चा शाना। पर हम कई बार कष्ट सहकर भी अपनी बात किसी को कहते नहीं, इसलिए हमें अनबोल कहते, क्योंकि हम कष्ट सहना जानते। हम कठोर परिश्रम में भी किसी को शिकायत नहीं करते। पर मेरे बुजुर्गों, साथियों, अगर अपने बच्चों के भविष्य की आपको चिंता है, अगर हरियाणा के भविष्य की चिंता है, अगर इस धरती माता की चिंता है जिसके माध्यम से पूरे देश का पेट हम पालते हैं, अगर गन्ने की मिठास को, लोगों के जीवन की मिठास आप बढ़ाना चाहते हैं, तो संघर्ष एकमात्र रास्ता है। आइए मिलकर उस संघर्ष में कांग्रेस पार्टी का तिरंगा पकड़कर शामिल हो जाइए और आइए मिलकर संघर्ष करें। इस संघर्ष से ही एक नए सूरज का उदय होगा और सरकार को झुकाकर दम लेंगे जब तक वो गन्ने उत्पादक किसान को संपूर्ण न्याय नहीं देगी। आप सब यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, सबको राम राम।